सामाजिक विज्ञान में पहला चैप्टर है भारत का भौतिक विभाजन। तो भारत के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो भारत जो है वह एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। मतलब ये कि भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। अन्य देश भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। मतलब कि भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है और इसके साथ साथ यह विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत से जो ऊपर के 6 बड़े देश हैं उसमें सबसे पहला नंबर किसका है? रूस का। सबसे बड़ा देश रूस है, फिर कनाडा है, चीन है, फिर चौथे नंबर पे आता है अमेरिका, 5वें पे ब्राज़ील, 6ठे पर ऑस्ट्रेलिया और 7वें पर भारत। तो भारत विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश है। अब भारत जो है वो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। भारत जो है वो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। देखिए, ये हो गया आपका अरब सागर। भारत दक्षिण पश्चिम में अरब सागर से घिरा हुआ है और दक्षिण पूर्व या दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। तो भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। वहीं भारत के उत्तर में जो है वो हिमालय पर्वत है। इसके पश्चात भारत को एक प्रायद्वीप कहा जाता है। भारत को प्रायद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रायद्वीप की परिभाषा क्या होती है? प्रायद्वीप किसे कहते हैं? वह विशाल भूभाग जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा होता है। तो भारत दक्षिण पूर्व में और दक्षिण पश्चिम में समुद्र से घिरा हुआ है। तो भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए भारत को भी एक प्रायद्वीप कहा जाता है। क्योंकि प्रायद्वीप की परिभाषा ही यही है कि 3 तरफ से वह विशाल भूभाग जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ होता है उसी को प्रायद्वीप कहते हैं। भारत के मैंने पहले बताया कि भारत के उत्तर में हिमालय है। अब है उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 3200 किलोमीटर। भारत उत्तर से दक्षिण में 3200 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम में 3000 किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3200 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम में 3000 किलोमीटर में फैला हुआ है। अब ये है कि भारत जो है, भारत को विभिन्नताओं का देश कहा जाता है। तो भारत में भौगोलिक विभिन्नताएं क्या क्या पाई जाती हैं? भारत को 6 भौगोलिक विविधताओं के आधार पे, भारत को भौतिक या भौगोलिक विविधताओं के आधार पे 6 भागों में बांटा गया है। इसमें पहला क्या है? पहला है उत्तरी पर्वत, दूसरा है उत्तर के विशाल मैदान, तीसरा है भारतीय मरुस्थल, चौथा है दक्षिणी पठार, 5वां है समुद्र तटीय मैदान, 6ठा है द्वीप समूह। ये बराबर भारत को 6 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। पहला उत्तरी पर्वत, दूसरा उत्तर के विशाल मैदान, तीसरा भारतीय मरुस्थल, चौथा दक्षिण का पठार, 5वां समुद्र तटीय मैदान और 6ठा द्वीप समूह। तो ये थे भारत को 6 भौगोलिक विविधताओं में, मतलब 6 भागों में बांटा गया है। अब आगे है, जैसे पहला था उत्तर का पर्वतीय भाग। तो इसमें उत्तर के पर्वत, भारत के जो उत्तर में वो क्या है? हिमालय। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। यानी कि जो भारत को प्रायद्वीप कहा जाता है, 3 क्षेत्रों में 3 भागों से समुद्र से घिरा हुआ है। उत्तर में हिमालय है, तो भारत के उत्तर में हिमालय है। भारत में हिमालय की सीमा रेखा का कार्य करता है। जो हिमालय है वो उत्तर की सीमा रेखा का कार्य करता है और विश्व में सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय में ही पाई जाती है।
जो पर्वत श्रृंखला है एवरेस्ट, वो भी हिमालय में पाई जाती है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 8,848 मीटर। जो एवरेस्ट की ऊंचाई है जो हिमालय में पाया जाता है उसकी ऊंचाई कितनी है 8,848 मीटर। इसके अलावा जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2, उसकी ऊंचाई कितनी है, उसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। तो प्रश्न इसमें बनता है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है, तो वो है K2 जिसकी ऊंचाई कितनी है 8,611। इसके अलावा ये पूछा जाए कि संसार की सबसे ऊंची चोटी कौन है, एवरेस्ट, उसकी ऊंचाई कितनी है 8,848 मीटर। तो ये दोनों चोटियाँ कहाँ पे हैं, हिमालय पर्वत श्रेणी में ही, हिमालय पर्वत श्रृंखला में ही पाई जाती है। दूसरा है ये उत्तरी क्षेत्र, उत्तर का विशाल मैदान। पहला था हिमालयी क्षेत्र जो 6 भागों में बांटा गया है, उसमें पहला है पर्वतीय क्षेत्र जिसमें हिमालय पड़ता है, दूसरा उत्तर का विशाल मैदान। तो यह हिमालय पर्वत के दक्षिण में है। जो उत्तर का विशाल मैदान वो कहाँ है, हिमालय पर्वत के दक्षिण में स्थित एक समतल उर्वर भूमि उत्तर के मैदान, इसी को कहा जाता है। यानी कि हिमालय के दक्षिणी भूभाग को क्या कहा जाता है, उत्तर का विशाल मैदान, जो नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी से बना है। इसमें उत्तर प्रदेश मान सकते हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली के कुछ क्षेत्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये सब उत्तर के विशाल मैदानों में पाए जाते हैं। तीसरा है मरुस्थलीय क्षेत्र। जो मुख्यतः राजस्थान में पाया जाता है। तो थार मरुस्थल भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। जो थार का मरुस्थल वो कहाँ पे है, भारत के उत्तर पश्चिम में। यह एक शुष्क और रेतीला क्षेत्र है। जो थार का मरुस्थल है वो कैसा है, बहुत ही शुष्क, यानी कि इसकी मिट्टी में नमी बहुत ही कम पाई जाती है, या नमी पाई ही नहीं जाती है, क्योंकि यहाँ पे वर्षा बहुत ही कम होता है। वर्षा क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो ये यहाँ की मिट्टी में नमी न होने के कारण जो पेड़ पौधे होते हैं वो हरे भरे नहीं होते हैं, या बहुत ही कम पेड़ पौधे उगते हैं। जो पेड़ पौधे उगते भी हैं वो क्या होते हैं, उनमें उनकी पत्तियों में कांटे निकल जाते हैं, यानी कि वो पत्तियाँ सिकुड़ के कांटों के रूप में बदल जाती हैं। चौथा है प्रायद्वीपीय पठार। भारत का पठार आकार में त्रिभुजाकार है, जिसे पठारी भाग कहते हैं। तो जो पठार का आकार कैसा है, वो त्रिभुजाकार का है, ऐसे है। और यह जो पठारी क्षेत्र वो कहाँ पे स्थित हैं, पठारी क्षेत्र उत्तरी मैदान के दक्षिण में स्थित हैं। और ये कहाँ तक फैले हुए हैं, यह दक्षिण का जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है, कौन, कन्याकुमारी, वहाँ तक ये फैला हुआ है, कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। नेक्स्ट है पांचवा तटीय मैदान। भारत के पूर्वी और पश्चिमी भाग में लंबी व आकर्षक तट रेखाएं होती हैं। ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों में पाई जाती हैं। जो भारत का जो दक्षिणी भाग है ऐसे है। तो यही जो होती हैं ये तट रेखाएं होती हैं जो समुद्र के किनारे पाई जाती हैं। तो ये पश्चिम में भी, दक्षिण पश्चिम में भी पाई जाती है, दक्षिण में भी और दक्षिण पूर्व में भी पाई जाती है। तो इसी को तट रेखा कहते हैं। पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच की भूमि तथा पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच की भूमि तटीय मैदानों के अंतर्गत आती है। मैंने क्या बताया, जो भारत का दक्षिण भाग का मैप है ऐसे, वो यही सब क्या कहलाती हैं, तटीय भाग कहलाती है, जो समुद्र के किनारे पाई जाती हैं। तो ये कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है, ये दक्षिण पश्चिम से लेकर होते हुए दक्षिण पूर्व तक पाई जाती है। अब अगला है लास्ट द्वीप समूह, छठा है। तो भारत के प्रायद्वीप क्षेत्र में द्वीप समूह की लंबी श्रृंखला है। भारत के प्रायद्वीप में द्वीप समूह की लंबी श्रृंखला है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा अरब में लक्षद्वीप समूह हैं। जैसे कि जो भारत का मैप है, दक्षिण भारत का जो मैप है ऐसे, तो यहाँ पे ये अरब सागर यहीं पे पाया जाता है, लक्षद्वीप, और यहाँ पे पाई जाती है बंगाल की खाड़ी। ये द्वीपों का समूह है, छोटे छोटे द्वीपों से मिलके
बना हुआ है। तो ये इस प्रकार से भारत को 6 भागों में जो बांटा गया था वो क्या क्या था। पहला था उत्तर का विशाल मैदान या उत्तर के मैदान, या पहला था उत्तरी पर्वत, दूसरा था उत्तर के मैदान, तीसरा था भारतीय मरुस्थल, चौथा था दक्षिण के पठार, पांचवा था तटीय मैदान, छठा था द्वीप समूह। इस प्रकार से भारत को 6 भागों में बांटा गया है। इसके अलावा एक बार और मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि भारत जो है वह एशिया महाद्वीप में स्थित है, और रूस, फिर कनाडा, चीन, उसके बाद अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इन 6 देशों के बाद 7वें नंबर पे भारत का नाम आता है। यानी कि भारत संसार का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से। वहीं जनसंख्या के हिसाब से भारत संसार का दूसरा बड़ा देश है। भारत के उत्तर में हिमालय है, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर, दक्षिण पश्चिम में अरब सागर, और दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आपको इतना भारत के बारे में और भारत के जो 6 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है समझ में आया होगा। इस वीडियो को थोड़ा देखिएगा, इससे पढ़ने की कोशिश करिएगा। आगे के चैप्टर में अभी इसमें थोड़ा और पॉइंट बताना है, लेकिन इसके बाद अगले वीडियो में इसके बारे में बताया जाएगा। इतना तब तक पढ़ते रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।